नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपशकुन की आशंका। कुछ ऐसा हुआ है ओडिशा में जिसने ये आशंका को जन्म दे दिया है कि क्या कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है। जी हां, वो विजुअल भी हम आपको यहां पर आप देखिए बिग वॉल पर दिखाते रहेंगे। लेकिन ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक अजीबोगरीब घटना ने भक्तों के साथ साथ आम लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और वो क्या है विजुअल, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एनिमेशन के जरिए आप देखिए ठीक मेरे ऊपर हम आपको उसका एक एनिमेटेड यहां पर मॉडल दिखा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के शिखर ध्वज को पतित पावन माना जाता है। करीब 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर लहराने वाले इस पीले झंडे को भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 13 अप्रैल शाम करीब 5 बजे वो घटना हुई जिसके बाद लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। लोग शकुन अपशकुन की बातें कर रहे हैं और वो घटना यहां पर है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस विजुअल को बहुत ध्यान से देखिएगा। 13 अप्रैल को जो कुछ ओडिशा के पुरी में जगन्नाथपुरी धाम में जो हुआ है वो अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मैं इस विजुअल को और ध्यान से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये जगन्नाथपुरी धाम का ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, ये शिखर देख रहे हैं जिस पर ध्वज लगा हुआ है। और ये जो घेरे में हमने आपको एक पक्षी दिखाया है, यही सबसे बड़ी यहां पर बात है, यही सबसे बड़ी घटना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल 13 अप्रैल की शाम मंदिर के सेवा या ध्वज उतारने की प्रक्रिया में थे, तभी एक चील को मंदिर के पास ध्वज के पीले कपड़े के साथ उड़ता देखा गया। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 13 अप्रैल का विजुअल, एक चील जगन्नाथपुरी के जो शिखर के चारों तरफ एक झंडे के साथ, एक पताका के साथ चक्कर लगाता हुआ देखा गया। चील ने पहले शिखर के चक्कर लगाए और उसके बाद समुद्र की ओर जाती नजर आई। चील के ध्वज के साथ उड़ने की इस घटना ने धार्मिक कारणों से अपशकुन की आशंका को जन्म दे दिया है। खासकर पिछले अनुभवों के आधार पर भक्तों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। इस घटना को लोग रहस्यमय घटना कह रहे हैं, जो श्रद्धा और आशंका दोनों का जन्म दे रही है। और इसीलिए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पताका को लेकर उड़ती चील के बारे में आशंका क्यों जताई जा रही है, ये तस्वीरें क्यों बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। 20 मार्च 2020 का ही वो दिन था जब शाम के वक्त आसमान में बादल गरजे और बिजली कड़कने लगी। अचानक एक आसमानी बिजली मंदिर के शिखर पर मौजूद 1000 किलो वजनी सुदर्शन चक्र पर गिरी। बिजली गिरने से चक्र के नीचे मौजूद ध्वज में आग लग गई। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कोरोना महामारी ने एक बड़ा रूप लिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कोरोना के कारण आम लोग महीनों तक परेशान रहे। 2020 में मंदिर के ध्वज के साथ इस घटना को लोग भूले नहीं हैं। इसलिए अब जब 5 साल बाद एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक चील ध्वज के कपड़े को लेकर उड़ गई, तो लोग आशंकित हो गए और इस तरह के कयास लगने लगे कि क्या कुछ एक बार फिर से बहुत बुरा होने वाला है। अपशकुन की आशंका है क्या? आशंका इसलिए क्योंकि यह पहले हो चुका है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं पुरी के मंदिर के शिखर पर चील के मंडराने के बाद अपशकुन की आशंका क्यों है और ये क्यों इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आप समझिए, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील, अपशकुन की आशंका क्यों, समझिए। 2020, ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 साल पहले बिजली गिरने से ध्वज में, जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो शिखर के ऊपर ध्वज लगा था उसमें बिजली गिरने से आग लग गई थी। और ध्वज में आग लगने के बाद कोविड की महामारी आई और फिर उसने क्या देश में नुकसान किया और किस तरह से त्राहिमाम मच गया, ये हम सब जानते हैं। ध्वज लेकर चील का उड़ना एक असामान्य घटना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसके ऊपर शिखर का चक्कर पक्षी नहीं लगाते। यह बहुत दुर्लभ चित्र है। मंदिर के ऊपर पक्षियों का उड़ना बेहद असामान्य है। और संस्कृत में चील को अशुभ घटनाओं से जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में 2020 घटना को याद करके लोग आशंकित हैं। लोग प्राकृतिक आपदा आने की आशंका जता रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहां पर स्टूडियो में इसी पर बात करने के लिए, एक तरफ तर्कशास्त्री हैं तो दूसरी तरफ वो है जो धर्म को, जो कर्मकांड को, जो अध्यात्म को अच्छे से समझते हैं, जो इसको अपशकुन मान रहे हैं और जो इसको अपशकुन नहीं मान रहे हैं। वो दोनों तरफ पक्ष के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की। हमारे साथ महंत अमन गिरी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। और ये तीनों कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि ये अपशकुन है। लेकिन फिर हमारे साथ ही 3 और लोग हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर बीके त्यागी हैं, वैज्ञानिक हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल डिबेट्स में देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए, लेफ्ट के नेता हैं, लेकिन तर्कों पर भी बात करते हैं। तो तर्कशास्त्री के तौर पर भी आप इनको देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्यों अपशकुन है ये, क्यों अपशकुन की आशंका है, बताइए। देखिए, हमारे
ज्योतिष के 5 भाग हैं और सिद्धांत, संहिता, होरा और शकुन शास्त्र भी ज्योतिष का एक अंग है। और ज्योतिष के उस अंग में जब शकुन शास्त्र के हम विचार करते हैं तो गिद्ध को मांसाहारी जीव माना गया है। प्रायः यह तो भगवान जगन्नाथ जी जो कि कलयुग के प्रधान देवता हैं, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वजा का जो गुम्बद है, उस गुम्बद के ऊपर से तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ता है, उसको क्रॉस करके साइड से निकलते हैं। और आज तक कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के गुम्बद के ऊपर, शिखर के ऊपर और ऐसा कोई जीव आकर के, यहाँ तक कि मोर भी आकर के नहीं बैठते हैं। यहाँ गिद्ध को शास्त्रों में एक बहुत ही मांसाहारी जीव बताया गया है और उसका जगन्नाथ भगवान के शिखर पर विराजमान मतलब चील, या हाँ चील, हाँ। चील कह दीजिए या गिद्ध कह दीजिए, दोनों अलग अलग हैं। ये चील है, मांसाहारी दोनों ही है। हाँ। तो इस प्रकार से और भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को वहां से लेकर के उड़ जाना या उसके पैर में फंस जाना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है।